प्यारे और खुशहाल गांव में रामू और उसकी पत्नी सरला बहुत प्यार से रहते थे। सरला बोली, रामू तुम रोज इतनी जल्दी उठ जाते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामू मुस्कुराया और बोला, खेत की जमीन भी तो मेरी तरह सांस लेती है, अगर मैं देर कर दूंगा तो ये नाराज हो जाएगी। तुम्हें तो सिर्फ खेत से ही प्यार है, मुझसे नहीं। सरला तुमसे ही तो मुझे ताकत मिलती है, अगर तुम ना होती तो मैं नहीं कर पाता। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी। फसल अच्छी होने लगी और रामू के खेत की चर्चा पूरी गांव में होने लगी। रामू खेत की तरफ जा रहा था, रास्ते में चौधरी जी मिले। उन्होंने कहा, रामू तू तो कमाल कर गया रे, तेरी फसल गांव में सबसे बढ़िया है। सब भगवान की कृपा और थोड़ी मेहनत का फल है चौधरी जी। पर जैसे जैसे पैसा बढ़ा, सरला के मन में बदलाव आने लगा। एक शाम जब दोनों बरामदे में बैठे थे, सरला ने कहा, रामू अब हमारे पास पैसे भी हैं, थोड़ा शहर चलकर देख लेते हैं। नई चीजें खरीदेंगे, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाएंगे। रामू ने गंभीरता से कहा, सारू, पैसा जरूर आया है, पर हमें जरूरत भर में ही खर्च करना चाहिए। गांव में ही सब ठीक चल रहा है। सरला ने थोड़ा तंज भरे स्वर में कहा, बस यही तो दिक्कत है तुमसे, रामू। तुम हमेशा खेत और मेहनत की बात करते हो, कभी अपनी बीवी की खुशियों के बारे में भी सोचो। रामू शांत रहा, उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, पर हमारी जमीन, हमारा घर, यही असली सुख है। दिन बीतते गए, सरला की चाहतें बढ़ती गईं। वह गांव की औरतों को देखती, जो गहने पहनती, नए कपड़े दिखाती। उसका मन बेचैन हो उठा। एक दिन उसने कहा, रामू, मैं भी थोड़ा अपने लिए सोचूं तो बुरा क्या है? बाकी औरतें भी तो अच्छा पहनती हैं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सोचो, लेकिन याद रखना, चमक दमक हमेशा टिकती नहीं। जो टिकता है वो है प्यार और मेहनत। पर सरला को अब ये बात भारी लगने लगी। कुछ दिनों बाद जब खेत में तूफान आया और फसल का कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया, सरला ने ताने देते हुए कहा, देखा, इतनी मेहनत का क्या हुआ, सब मिट्टी में मिल गया। रामू ने शांत स्वर में कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, सारू। फसल फिर होगी, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरला झुंझलाए, तुम्हें तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं थक गई हूँ इस खेत काम की बातें सुन सुनकर। रामू ने दर्द भरी निगाहों से कहा, सारू, तुम ही तो मेरी हिम्मत थी। अगर तुम साथ नहीं दोगी तो ये खेत भी सूख जाएंगे। पर सरला अब बदल चुकी थी। एक दिन गांव में मेला लगा। सरला शहर की औरतों को देखकर बोली, देखो कैसे रहते हैं लोग, हमें भी ऐसा ही जीवन चाहिए। सारू, उनके पास चमक है, लेकिन शायद चैन नहीं, और हमारे पास चैन है, यही सबसे बड़ी दौलत है। सरला ने नाराज होकर कहा, बस करो ये तुम्हारी सादगी की बातें, मैं थक चुकी हूँ इस गरीबी जैसे जीवन से। रामू ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत गरीबी है, तो शायद मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। कुछ दिनों बाद सरला ने कहा, रामू, मैं शहर जा रही हूँ, वहाँ मुझे काम मिलेगा, तुम अपने खेत संभालो। रामू हक्का बक्का रह गया। क्या कह रही हो, सारू? बिना मुझसे पूछे ऐसा फैसला कैसे कर सकती हो? मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ बस रोटियां पकाने के लिए नहीं आई थी। रामू ने गीली आंखों से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो जाओ, लेकिन याद रखना, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। सरला चली गई। गांव में चर्चा फैल गई, रामू की बीवी तो शहर भाग गई। रामू ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो फिर खेत में लग गया। उसकी आंखों में अब और गहराई थी, पर दिल में खालीपन भी।
कई महीने बीत गए। एक दिन खेत में काम करते करते रामू की नज़र रास्ते पर पड़ी। वहीं सरला खड़ी थी, थकी हुई, आंखों में पछतावा लिए। रामू ने चौंक कर कहा, सारू, तुम? सरला रोते हुए बोली, हाँ रामू, मैं लौट आई हूँ। शहर में सब कुछ था, रोशनी, कपड़े, खाने को अच्छा भोजन, लेकिन शांति नहीं थी। वहाँ के लोग अपने मतलब के थे। मैंने सोचा था मैं खुश रहूंगी, पर नहीं रह सकी। अगले दिन से सरला ने भी खेत में हाथ बटाना शुरू किया। रामू, ये काम मैं पहले कभी नहीं करती थी। अब समझ आया कि तुम रोज कितनी मेहनत करते थे। अब तो हम दोनों काम करेंगे तो खेत और भी पलेंगे। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर खेतों को और बेहतर बना दिया। सरला अब सिर्फ रामू की पत्नी नहीं, उसकी साथी बन गई। उसने बाजार में जाकर अनाज बेचने का काम संभाला। एक दिन रामू को बाजार में चलते हुए किशन मिला। उसने कहा, वाह रे रामू, अब तो तेरी बीवी भी तेरे साथ काम में लग गई। अब वो समझ गई है कि मेहनत ही असली सोना है। कुछ सालों बाद उन्होंने गांव में एक छोटी मिल खोली। अब हम दूसरे किसानों का भी अनाज खरीदेंगे, उन्हें सही दाम देंगे। रामू ने गर्व से कहा। तुम्हारे विचार अब मुझसे भी बड़े हो गए हैं, सारू। एक दिन दोनों खेत के किनारे बैठे थे। सरला बोली, रामू, मैं सोचती हूँ, अगर मैं उस वक्त चली न जाती तो शायद ये सब कभी नहीं समझ पाती। रामू ने हंसते हुए कहा, कभी कभी खोकर ही पाने की कीमत समझ आती है। तुम्हारी मेहनत ने मुझे सिखाया कि जीवन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि साथ है। और तुम्हारा साथ मुझे सिखाता है कि मेहनत अकेली नहीं चल सकती, साथ जरूरी है। रामू, अब लगता है हमारी जमीन भी हमसे खुश है। रामू मुस्कुराया। हाँ सारू, क्योंकि अब हम दोनों साथ हैं। सरला ने धीरे से कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मिट्टी ही मेरी असली दुनिया है। और तुम मेरे खेत की सबसे प्यारी फसल हो। गांव वाले जब भी रामू और सरला को साथ देखते तो कहते, ये दोनों तो मिसाल हैं मेहनत और साथ की। जब तक ये जोड़ी है, खेत भी हरे रहेंगे। धीरे धीरे उनका नाम पूरे इलाके में फैल गया। मेहनती रामू और समझदार सरला, जिनकी मेहनत ने न केवल खेतों को हरा भरा किया, बल्कि रिश्तों में भी नई हरियाली ला दी। सीख, पैसा मेहनत से आता है, पर असली सुख रिश्तों के साथ में होता है। अगर साथ और समझ हो, तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।